नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 31 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, किसी ने के कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में हमें बने बनाए रास्ते नहीं मिलते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। चलिए साथियों, इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो रोजगार सेतु नामक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और यह योजना जनरली कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जनरली मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खुला? तो यह भोपाल में ही खुला, ध्यान रखेंगे। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन जी हैं। अच्छे फ्रेंड्स, देखिए मध्य प्रदेश में एक है इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और एक कालिदास सम्मान जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, क्या? निवाड़ी जिला, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, तो एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों। अच्छे, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई थी, और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत, जीवन अमृत योजना की शुरुआत, और क्या साथियों, मिड डे मील राशन देने वाला पहला भारत का राज्य बना था कौन? एमपी। और अभी हाल ही में रेडियो स्कूल की शुरुआत एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क वो एमपी में ही बनेगा। देश का पहला और दूसरा, यानी दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये एमपी के इंदौर में खुलेगा। कहाँ? एमपी के इंदौर में। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा FIR ऐप के द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी, और एमपी ने दोबारा पंजीकृत भाई बहनों की बिजली बिल को माफ़ करने के लिए संबल योजना की शुरुआत दोबारा शुरू कर दी, संबल योजना, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी एमपी ने की थी, चरण पादुका अभियान की शुरुआत, ध्यान रखेंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसे ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो जो ये INS कलिंग है, ये किस राज्य में स्थित है? तो INS कलिंग आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो इसे ध्यान रखेंगे साथियों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर, इसे ध्यान रखेंगे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि INS कलिंग की बात आई है, तो यानी कि यह इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो इंडियन नेवी से यानी भारतीय नौसेना से, तो उसके बारे में भी सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नेवी की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। और अगर अदर अध्यक्ष की बात करें, अदर सेनाओं से रिलेटेड, तो उप सेना प्रमुख प्रेजेंट टाइम में कौन है? SK सैनी जी हैं। लेकिन थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS फर्स्ट टाइम कौन बने हैं? ये BP रावत जी बने हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ज़रूर शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी की है? तो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी रूस के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली साथियों, इसका आयोजन अभी हाल ही में 29 मई को किया गया। और आपको बता दूं, भारत की ओर से वित्त सचिव अजय भूषण पांडे जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ध्यान रखेंगे। साथियों, आपको बता दूं, बात आई है रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को है। और करेंसी की बात करें तो रूबल है। और
रूस के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और रूस में संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं, यहाँ बात आई है ब्रिक्स की, यानी कि BRICS। तो बी मीन्स ब्राज़ील, आर मीन्स रसिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना और यस मीन्स साउथ अफ्रीका है। तो ध्यान रखेंगे ब्रिक्स। और प्रेजेंट टाइम में जो साथियों ब्रिक्स के ब्रिक्स के अध्यक्ष वो केवी थॉमस जी हैं, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वराज योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री स्वराज योजना की शुरुआत कहाँ की सरकार के द्वारा? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य में वापस लौट कर आने वाले प्रवासियों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का मेन उद्देश्य की बात करें तो जनरली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, अब बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। राजधानी देहरादून है। और आपको बता दूं, सन 2000 में 2 और राज्यों का गठन किया गया था। तो यही से लिंक करके आप याद रखेंगे। अगर साथियों बात करें हम 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर सन 2000 को एमपी को अलग करके छत्तीसगढ़ के रूप में गठन किया गया। और 9 नवंबर 2000 को यूपी को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को अलग करके झारखंड को बनाया गया। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और बात करें हम उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जनरली साथियों, उत्तराखंड अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाने की घोषणा की है। किसे बनाएगा? गैरसैंण को। किसे? गैरसैंण, ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। और आप ध्यान रखेंगे साथियों, अभी हाल ही में संपर्क दीदी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब? 1 से लेकर 7 मार्च के मध्य में ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऋषिकेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं साथियों कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो ये है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। और ये इसके मिडिल से एक नदी बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और उत्तराखंड में एक बांध है, उसका नाम है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में साथियों कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर थी, जो कि लिंक रोड, जो कि धाराचूला से लिपुलेख तक जाती है, तो ये उत्तराखंड में ही इसको ओपन किया गया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और इसे चीन का कठपुतली भी बताया है? तो ऐसा किस देश ने किया है? कौन सा देश कर सकता है साथियों, बताइए? USA कर सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनरली साथियों आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मौत कोविड-19 की वजह से USA में हुई है। तो इसलिए वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO चीन की कठपुतली है, इसलिए हम इसको कोई भी फंडिंग नहीं करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छी बात आई है USA की, तो इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। और यहीं से याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखेंगे। जबकि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि USA में है। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? हडसन नदी के तट पर स्थित है। और करेंसी US डॉलर है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। जनरली साथियों USA में 2 पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ध्यान रखेंगे। अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को, जो कि कोविड-19 के
वजह से स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। तो इसका आयोजन किस राज्य में होना था? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इसका आयोजन गोवा राज्य में होना था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आपको बता दूं साथियों कि राष्ट्रीय खेलों का आखिरी संस्करण जनवरी 2015 में केरल राज्य में आयोजित किया गया था और 5 वर्षों के बाद यानी कि 2020 में अब गोवा में आयोजित होने था, लेकिन अब इसको कोविड-19 की वजह से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दूं साथियों कि पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1924 में दिल्ली में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? दिल्ली के ओलंपिक भवन में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों किस राज्य की सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं जनरली नाम ही हर्बल यानी कि औषधियों से रिलेटेड है। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाने का निर्णय लिया है। और आपको बता दूं इसमें जनरली औषधीय जो फलदार पौधे जैसे कि पीपल है, आंवला है, नीम है, जामुन, सहजन, बेल आदि के पौधे लगाए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। खैर साथियों पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा अब बात है यूपी की, तो कैपिटल लखनऊ है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी की तट पर स्थित है? गोमती नदी की तट पर स्थित है। अच्छा साथियों अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो 11वां संस्करण जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। अच्छा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला भारत का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना था। और आपको बता दूं कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? यूपी ही बना था। और वर्चुअल अदालतों की जरूर सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी बना। अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को भी यूपी ने लॉन्च किया था। अच्छे राज्य से बाहर फंसे हुए लोगों को लाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल की शुरुआत की गई यूपी के द्वारा। ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जनरली आपको बता दूं जो चौधरी चरण सिंह थे इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था। डेथ 29 मई को हुई थी नई दिल्ली में 1987 में। अच्छा साथियों 23 दिसंबर यहाँ आया है, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप बताइए? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएंगे। चलिए साथियों मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ। ये किसानों के मसीहा थे, इसलिए इनके दिन को मतलब इनके पुण्यतिथि को इनके जन्मदिन को याद करने के लिए 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप। साथियों 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह शपथ तथा कांग्रेस के सहयोग से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। ये देश के 5वें प्रधानमंत्री से ध्यान रखेंगे। और इनको कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है, जिससे कि भूमि सुधार का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना भी की थी, जैसे जमींदारी उन्मूलन है, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टेन मिनिमम, ये सब इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली साथियों इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाना और इस्तेमाल को कम करना ही मेन उद्देश्य है। और इसके लिए लोगों को अवेयरनेस लोगों के मिडिल में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना मेन उद्देश्य है। साथियों जनरली 2020 के थीम की बात करें तो प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़, ये 2020 की थीम है। तो ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए साथियों 2 मिनट में हम कल की वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। आपको बता दूं कि कल का पहला क्वेश्चन था विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो ये 28 मई को मनाया गया। नेक्स्ट केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो ये आर श्रीलेखा जी बनेंगी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? ये 29 मई को मनाया गया। नेक्स्ट हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था?
अजीत जोगी जी। नेक्स्ट, विप्रो ने अपना नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? तो थेरी डोलापोर्ट को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी शोधकर्ता ने क्रिस्टोफ मेयर एक्स पुरस्कार जीता है? तो क्वेरेसा अब्दुल करीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंकर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अनिल किशोरा जी को। नेक्स्ट, स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताना है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है, उसका नाम है द स्क्रू ड्रैगन। नेक्स्ट, तो क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो फ्रेश सलमान खान के द्वारा लॉन्च किया गया है। टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है तो ज़रूर ढूंढ कर कोशिश करके आप डिटेल में ज़रूर लिखें। चलिए साथियों, इसी आशा के साथ आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो की PDF आप साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वहाँ दे दिया है। सभी वीडियो को एक साथ देखने के लिए और एक साथ PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।